रिवर्स गियर लगाया था 4,23,000 रुपये तक। उसके बाद ये उठा 4,42,000 रुपये तक चला गया। फिर उसके बाद फिर ये नीचे आ गया और आज जो है को थोड़ी सी बेहतरी हल्की सी नज़र आई है, जो कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर राना, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। गुज़िश्ता 5 माह से सोने की कीमत के हवाले से काफ़ी क्या सराहें रही हैं। 6.25 लाख से 4,23,000 तक ये सोना मुख्तलिफ मराहल में आता है। मशरिक़ वस्ता की जंग ने जहाँ पर मुआशी हालात को तबाह किया, वहाँ सोने की कीमतों को भी ज़मीन बोझ किया है। क्रूड ऑयल ना सिर्फ बड़ा है बल्कि बहुत बड़ा है कि जिसने दुनिया भर के मुआशी हालात को ख़राब कर दिया। इस हवाले से आज मेरे साथ मौजूद हैं लिबर्टी सराफा एसोसिएशन और लाहौर डिवीज़न के सदर शहजाद इकबाल साहब। इनसे बात करते हैं कि सोने की कीमतों के हवाले से कि सोना नीचे आता है मगर फिर नीचे ही रहता है, उसकी वो परवाज़, वो उड़ान जो है वो वापस नहीं जाती। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या सोना आज भी अमीरों का ही रहेगा या गरीबों तक भी इसकी रसाएगी? शहजाद इकबाल साहब से बात करते हैं इस हवाले से। जी शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा शहजाद साहब, मशरिक़ वस्ता ने 5 माह से सोने की जो कीमतें हैं उसे बहुत ऊपर से नीचे लाई है, मगर आज भी गरीब की पहुँच से दूर है। मगर इस लिहाज से जो कारोबारी लोग हैं वो इसको एक मुआशी अपना मसला भी बना बैठे हैं कि जिन्होंने बड़ी कीमत से सोना ख़रीदा, अब सोना नीचे आ रहा है और ऊपर नहीं जा रहा है। इसकी असल वजूहात क्या है? देखें, इस वक्त मशरिक़ वस्ता की जंग आपके सामने ही है। साइन हो गए हैं, हर चीज़ हो गई है। फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आता है, ट्वीट आती है कि जी मैंने ये जंग ख़त्म कर दी है, तो मार्केट थोड़ी सी बेहतरी की तरफ चली जाती है। साइन हो जाते हैं, मार्केट थोड़ी और बेहतरी की तरफ आती है। उसके साथ ही 2 दिन के बाद फिर पता चलता है कि जनाब उन्होंने फिर ट्वीट कर दिया कि जनाब मैंने ये मुआहदा ख़त्म कर दिया है और इनको जो तेल बेचने की इजाज़त थी वो भी ख़त्म कर दी है। ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में चहमगोइयाँ हो रही हैं, जो कि सुनने में आ रही हैं कि जी ये मुआशी जंग अब की तरफ सारे मामला चल रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के ऊपर मार्केट ऊपर निकल जाती है, दूसरे बयान के ऊपर नीचे आ जाती है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है पूरी दुनिया की, जो इंटरनेशनल है, अमेरिकन मर्केंटाइल एक्सचेंज हो गई या दूसरी हो गई, वो पैसे बना रही हैं। जो ट्रेडर है इस वक्त वहाँ पे कि जी सदर ट्रंप का ये बयान आ गया तो मार्केट ऊपर की तरफ है तो वो बाय में बैठ जाएंगे। अब ये बयान आ गया तो मार्केट नीचे की तरफ है तो वो सेल में बैठ जाएंगे। तो अब वो लोग जो है वो लोग पैसा बना रहे हैं, ना कि जो कि जनरल ट्रेडर जैसे हम लोग रिटेलर हैं या कोई दूसरे लोग बैठे हुए हैं, जूलर्स या इसके अलावा और भी हैं। उनके लिए ये जो है ना इस वक्त बहुत परेशानी के हालात में है इस वक्त। अच्छा शहजाद साहब, आपका कहना था कि अगर अमेरिका किसी शिप के ऊपर साइन करता है तो यकीनन सोना बहुत ऊपर जाएगा। आज का रेट क्या है ये, या इस दौरान साइन होने के दौरान सोना नीचे किस हद तक आया और ऊपर किस हद तक गया? देखें, अभी ये पिछले दिनों की बात है कि जी सोने ने रिवर्स गियर लगाया था 4,23,000 रुपये तक। उसके बाद ये उठा 4,42,000 रुपये तक चला गया। फिर उसके बाद फिर ये नीचे आ गया और आज जो है को थोड़ी सी बेहतरी हल्की सी नज़र आई है, जो कि 4,33,000 या 34,000 रुपये पे ट्रेड हो रहा है इस वक्त गोल्ड का। और सिल्वर जो है वो तकरीबन 7,000 रुपये तोले के ऊपर ट्रेड हो रहा है लोकल मार्केट में। तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जो है वो नीचे 4,010 डॉलर लगा के इस वक्त 4,100 पे ट्रेड हो रहा है। और क्रूड ऑयल जो कि पिछले दिनों 69 पे पहुंच गया था, इस वक्त 76-75 पे ट्रेड हो रहा है इस वक्त, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो उसने रिवर्स गियर लगाया। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा कोशिश हो रही है कि अमेरिकन इकॉनमी को किसी तरीके से स्टेबल किया जाए। अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो गोल्ड को फिर भी ये मार देगा और गोल्ड नीचे की तरफ आप देखेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि सोना अगर नीचे आता है तो मज़ीद कितना नीचे आ जाएगा? क्या हमारी जो मिडिल क्लास है जो सोने की अप्रोच से काफ़ी अर्सा से दूर हटी हुई है, वो क्या उसकी पकड़ या उसके हाथ तक ये सोने की डली आ सकती है कि अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो शादी है उसके लिए ये सोना खरीद सकें? देखें, अब जो आपने बात की कि जी गरीब की पहुंच से दूर हो गया हुआ है वो अपनी बच्चियों की शादी के लिए, उसके लिए ये है कि पहले जो भी लोग थे अगर 10 तोले जेवर डाल रहे थे, जेवर तो उन्होंने अब भी डालना ही डालना है, लेकिन क्या है कि वो आ गए हैं 2 तोले पे, 1 तोले पे, बाकी उन्होंने आर्टिफिशियल पे चले गए हैं ताकि वो दुल्हन का जो सिंगार है उसके लिए वो जो जेवरात हैं वो चांदी में या
आर्टिफिशियल में आ गए हैं, अब वो इस तरफ चले गए हैं क्योंकि अब दूसरी चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, जैसे कि खाने के अखराजात हैं, कपड़ों के अखराजात हैं, दूसरे अखराजात हैं, फर्नीचर के हैं, उनसे निकलेंगे तो फिर ये ज़ेवरात की तरफ आएंगे ना। तो अब ज़ेवरात का काम तो दिन ब दिन जो है वो डाउन की तरफ है और अभी नज़र नहीं आ रहा फ़िल वक्त, क्योंकि ये जो दो बड़े हाथियों की लड़ाई में जो नुकसान छोटी चूंटियों का होता है, ये चूंटियों को पता होता है कि वो कितना नुकसान कर गई हैं, ये बड़ों को पता नहीं चलता कि उन्होंने कितना नुकसान कर दिया है। तो मशरक़ वस्ती में ईरान के हमलों के बाद तेल की कीमत है वो बढ़ी है। आप क्या समझते हैं कि अब सोना निचली तीन सतह पे है, 4,34-35 हज़ार के ऊपर है। अगर ये जंग या ये लड़ाई इसी तरह मशरक़ वस्ती में हालात की कशीदगी रहती है और पेट्रोलियम क्रूड अगर बढ़ता है तो सोना मज़ीद नीचे आएगा? सोना बिल्कुल नीचे देख रहे हैं। अगर क्रूड ऊपर चला जाता है, डॉलर इंडेक्स ऊपर चला जाता है तो गोल्ड नीचे आएगा। क्या समझते हैं कि मुआशी हालात पूरी दुनिया के पर उसी तरह होंगे? पाकिस्तान तो बड़ी मुश्किल से संभल रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत में काफ़ी कमी आई है, जिसके बाद कुछ चीज़ों में लोगों की क़ुव्वत बढ़ी है। अगर पेट्रोलियम मसनूआत उसी तरीके इस तरह पे चली जाती हैं तो क्या समझते हैं ताजरों के साथ आम शहरी को लिए तो बड़ी तकलीफ़ का अमल होगा? देखें, क्रूड ऑयल पहले भी जैसे एक से दम बढ़ा था, उस स्पीड से नीचे तो नहीं आया। अगर उसी स्पीड से नीचे लेके आते तो आवाम तक उसका समर पहुंचता, आवाम को भी पता चलता, उसमें हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किराए में भी कमी आती। और जैसे कि अब आप देखें कि ये क्रूड ऑयल बढ़ने से सब्ज़ियां जो कि आज से कुछ माह पहले काफ़ी सस्ती मिल रही थी आपको, अब आप मार्केट चले जाएं तो टमाटर को ही ले लें जो कि एक माह पहले कुछ 40-50 रुपये किलो था, आज जो है वो 2 सेंचुरी क्रॉस कर चुका हुआ है, 200 से ऊपर चला गया हुआ है। इसी तरह दूसरी भी चीज़ें हैं वो, क्योंकि जो चीज़ें रिलेटेड हैं जिनके ऊपर गुड ट्रांसपोर्ट या दूसरे अखराजात पड़ते हैं वो चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। अच्छा शहनाज साहब, आपसे आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान में सालाना सोने की जो ख़रीद है वो आपने इसका एक रफ़ आइडिया दिया था, क्या आज भी वही उसी मिकदार में या उसी तादाद में सोना मौजूद है या ये नई ट्रेड भी हो रही है? देखें, मैंने जो आपको कुछ अर्सा पहले एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक फ़िगर दी कोड की थी, वो मेरी नहीं, वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की थी, जो कि उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में सालाना 200 टन जो है ना गोल्ड जो है वो ट्रेड होता है, या इस तरह की चीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, जिसमें साथ उन्होंने एक लफ्ज़ लिखा था कि जिसमें 20% इंपोर्ट होता है और 80% रीसाइकल होता है। तो इंपोर्ट का तो अब कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के पास भी कोई इतने फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं है जो कि गोल्ड को इंपोर्ट किया जा सके। अगर गवर्नमेंट इजाज़त देती है इंपोर्ट करने के लिए तो लोग यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट को उसके लिए भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए दोनों रास्ते खोलने चाहिए ताकि आसानी पैदा करें और आसानी से जूलर हजरात जितने भी हैं वो गोल्ड को इंपोर्ट भी करें और एक्सपोर्ट भी करें। एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे ज़र मुबादला पाकिस्तान में आएगा, जिससे हुकूमत पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। अच्छा, इम्पोर्ट समझते कि ये 20% सोना आ रहा था, मौजूदा सूरत हाल में ये 6 माह होने को है ये इसे मशरक़ वस्ती के हालात को, तो मेरे ख्याल से वो जो वर्ल्ड उसकी कौंसिल की रिपोर्ट थी उसमें मेरे ख्याल से फिगर्स में काफ़ी कमी होगी कि जो 20% सोना पाकिस्तान में आता था नया, तो वो रुका हुआ है। तो अब क्या समझते कि अब कितना सोना है कि जो पाकिस्तान में ही सर्कुलेट हो रहा है और ताजर जो बरादरी है वो इसी में ही घेर रही है, क्योंकि अगर सोना नहीं आ रहा तो पुराने सोने से ही ख़रीदो फरोख्त होगी। देखें, अगर आप उसी रिपोर्ट को लेके चलें तो उसमें उसने 200 टन की बात की है, अब उसी का 20% आप निकाल दें कि 40 टन जो है वो इंपोर्ट होता था। अब आप देख लें कि कितना बचा, 160 टन वही रीसाइकल जो हो रहा है पाकिस्तान में। लीगली तो ऑफिशियली तो कहीं से गोल्ड इंपोर्ट नहीं हो रहा, यहीं से गोल्ड जो है वो रीसाइकल होके उसकी ज्वेलरी भी बन रही है, उसकी वो गोल्ड बार भी बन रही हैं, मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो उसकी गोल्ड बार बना के वो भी सेल कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये ज्वेलर्स के लिए बड़ी परेशानी और उनके मुआशी सूरत हाल में ख़राबी का ही सबब बन रही है, क्योंकि एक तो कस्टमर कम हुआ है, एक वही सोना है जो बार बार बिक रहा है और फ़रोख्त हो रहा है। अगर पहले उसे भारी कीमत पे ख़रीदा गया तो एक अरसे से वही कीमत है, और अगर कस्टमर आता है तो यकीनन ज्वेलर को कम कीमत पर महंगा ख़रीदा हुआ सोना देना पड़ेगा। देखें, सोना जो है अगर आप देखें हमारी ट्रेड है, हमारे पास सोना जो है वो 5,90,000 का भी पड़ा हुआ है।
हमारे पास सोना, जब सोना 5,000 रुपये तोला था तब का भी पड़ा हुआ है। हमारी ट्रेड जो है वो तो चलती रहेगी, चलती रहती है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये 5 लाख चला जाए, 6 लाख चला जाए या 3 लाख आ जाए। असल मकसद है कि हमारा टर्नओवर होना चाहिए। पहिया घूमता है तो टर्नओवर होगा, अगर पहिया स्टक हो जाएगा तो टर्नओवर कहाँ से देंगे, हम लोग कहाँ से कमाएंगे। हमारे साथ जो मुंसलिक हैं, मतलब जूलर आपको नज़र आता है कि जी एक जूलर है, लेकिन उस जूलर के पीछे कितने ख़ानदान खाने वाले हैं। जूलरी बनाने वाला है, मैन्युफैक्चर्स में वो आ जाते हैं, मोतियों वाला आ जाता है, डब्बे बनाने वाला है, शॉपिंग बैग बनाने वाला है, प्रिंटिंग वाला है, मोती परोने वाला है, मोती लगाने वाला है। मतलब ये सारे कितने ख़ानदान आ जाते हैं जिनका रोज़गार इससे चल रहा होता है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। शहजाद साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो वर्ल्ड काउंसिल की रिपोर्ट थी कि 200 टन जो सोना है वो पाकिस्तान में सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें 80% पुराना सोना, 20% नया सोना जो है वो इम्पोर्ट होता है। मगर इम्पोर्ट बंद होने की वजह से एक मुद्दत से पाकिस्तान में वो सोने की जो आमद है वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो दुकानदार है वो 160 टन के साथ ही उसी तरह का कारोबार करे। इनके 5,000 से लेके 6,90,000 तोला तक का सोना पड़ा हुआ है। अगर इनका कहना है कि मौसमी हालात ख़राब ज़रूर हुए मगर ये किसी से नुकसान में जाएंगे। इनका कहना है कि कारोबार अगर चलता रहे, उसका पहिया चलता रहे तो मुआशी जो बदहाली है वो ख़त्म हो सकती है। ताजरों के जो मसाइल हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में ख़राब रखे हैं। पाकिस्तान की जो मौशत है वो इंटरनेशनली जो एक ट्वीट की वजह से, अमेरिकन ट्वीट की वजह से आती है। अगर ट्वीट सख्त होता है और मुखालफ के ख़िलाफ़ होता है, जंग के हवाले से, तो मार्केट क्रैश होती है। अगर ट्वीट मुखालफ के हक़ में होता है और सुलह की जानिब जाता है तो मार्केट बेहतर होती है। तो इनका कहना है कि अरसा से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही लग रहा है जैसे ये मुआशी जंग चल रही है। और यकीनन ये एक मुआशी जंग है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक मुआशी बदहाली का शिकार हैं। जी।